बहुत समय पहले वसंतपुर नामक नगर में सेठ जिंदास नाम के एक धर्मात्मा और समृद्ध व्यापारी रहते थे। उनकी एक बेटी थी सुभद्रा। सुभद्रा बचपन से ही बहुत ही संस्कारी, धार्मिक और सदाचारी थी। उसे धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा थी और वह हमेशा अच्छे कर्म करने में विश्वास रखती थी। सुभद्रा ने बचपन में ही एक दृढ़ संकल्प लिया था कि वह विवाह केवल उसी युवक से करेगी जो उसके धर्म का पालन करता हो। यदि ऐसा वर नहीं मिला तो वह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेगी। उसके इस संकल्प और उसके सुंदर रूप व गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। कई धनवान और प्रतिष्ठित लोग उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सेठ जिंदास को कोई भी लड़का अपनी बेटी के योग्य नहीं लगा। एक दिन चंपानगरी का एक धनी व्यापारी बुद्धदास वसंतपुर आया। उसने सुभद्रा के सौंदर्य और उसके धार्मिक स्वभाव के बारे में सुना। उसे सुभद्रा से विवाह करने की इच्छा हुई, लेकिन वह सुभद्रा के धर्म का अनुयायी नहीं था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने खुद को धार्मिक दिखाने के लिए झूठा आचरण शुरू कर दिया। वह उपाश्रय में जाकर साधुओं जैसा व्यवहार करने लगा, ताकि लोग उसे धर्मपरायण समझें। सेठ जिंदास जब भी उपाश्रय जाते, बुद्धदास को वहां साधना करते देखते। उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यही युवक उनकी बेटी के योग्य है। एक दिन सेठ जिंदास ने बुद्धदास को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्धदास ने बहुत ही सादगी और शांति से भोजन किया। उसके व्यवहार से पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। तब सेठ जिंदास ने उससे सुभद्रा के विवाह का प्रस्ताव रखा। बुद्धदास ने पहले थोड़ी नानुकुर की, लेकिन मन ही मन खुश होकर उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में सुभद्रा और बुद्धदास का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद बुद्धदास ने अपने नगर चंपा लौटने की अनुमति मांगी। सेठ जिंदास ने बेटी को बहुत स्नेह और उपदेश देकर विदा किया। उन्होंने कहा, बेटी, हमेशा देव, गुरु और धर्म की भक्ति करना। ससुराल को अपना घर समझना और सच्चाई व चरित्र की रक्षा करना। सुभद्रा ने अपने माता पिता की बातों को दिल से स्वीकार किया और पति के साथ चंपा नगरी पहुंच गई। वहां उसने सास-ससुर की सेवा की और घर के कामों के साथ साथ धर्म का पालन भी करती रही। वह हर काम पूरी निष्ठा से करती थी, इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन सुभद्रा के मन में एक दुख था कि उसे वहां अपने धर्म का वातावरण नहीं मिल रहा था। फिर भी उसने निश्चय किया कि वह हर परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करेगी। एक दिन एक साधु भिक्षा लेने उसके घर आए। जब सुभद्रा उन्हें भोजन दे रही थी, उसने देखा कि उनकी आंख में एक छोटा सा तिनका चला गया है। करुणा से भरी सुभद्रा ने वह तिनका निकाल दिया। इसी दौरान उसके माथे की बिंदी साधु के पास गिर गई। उस साधु के मन में बुरा विचार आया। उसने इस छोटी सी बात का गलत अर्थ निकालकर सुभद्रा पर झूठा आरोप लगा दिया। धीरे धीरे यह बात फैल गई और लोगों ने सुभद्रा के चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके पति बुद्धदास ने भी उससे दूरी बना ली। सुभद्रा ने सबको सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अंत में दुखी होकर उसने संकल्प लिया कि जब तक उसका नाम साफ नहीं होगा, वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगी। वह भगवान का ध्यान करते हुए एक स्थान पर बैठ गई और 3 दिनों तक बिना हिले-डुले तपस्या करती रही। उसकी सच्चाई और दृढ़ निश्चय देखकर देवी प्रसन्न हुईं और उसके सामने प्रकट हुईं। देवी ने कहा, तुम बहुत पवित्र हो, अब भोजन कर लो। लेकिन सुभद्रा ने कहा, माँ, जब तक मेरा कलंक दूर नहीं होगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। तब देवी ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे नगर के द्वार बंद कर दिए और आकाशवाणी की, जो सती स्त्री कच्चे सूत से बंधी छलनी में पानी भरकर लाएगी और नगर द्वार पर छिड़केगी।
उसी के स्पर्श से द्वार खुलेंगे। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवाई। कई स्त्रियों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हो सकी। अंत में सुभद्रा आगे आई। उसने कच्चे धागे से छलनी बांधी और कुएं से पानी निकाल लिया। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह पानी लेकर नगर के द्वार पर आई और प्रार्थना की, यदि मैंने सच्चे मन से अपने धर्म और चरित्र की रक्षा की है तो ये द्वार खुल जाएं। जैसे ही उसने पानी के छींटे डाले, नगर के सभी द्वार खुल गए। यह चमत्कार देखकर सब लोग हैरान रह गए। सभी को सुभद्रा की सच्चाई पर विश्वास हो गया। राजा ने उसे सम्मान देकर अपनी बहन जैसा स्थान दिया। उसके पति और ससुराल वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुभद्रा से क्षमा मांगी। इसके बाद सुभद्रा पूरे नगर में पूजनीय बन गई। उसने जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंत में आत्मा का कल्याण किया। सीख मोरल, सच्चाई, धैर्य और चरित्र की शक्ति सबसे बड़ी होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, सत्य की हमेशा जीत होती है।